हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई अंडररेटेड थ्रिलर शटल का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं एडवर्ड एंडरसन। जितनी ये मूवी गुमनाम है उतनी ही टेरिफाइंग। एंड तक देखोगे तो आप भी हिल जाओगे और एक काला सच भी आपके सामने आएगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स मेल और जूल्स को, जो अभी अभी प्लेन से उतरी हैं अपनी ट्रिप पूरी करके। इसलिए मेल का सर घूम रहा था मोशन सिकनेस की वजह से। जूल्स उसके लिए पानी लाने गई, तभी मेल की नजर पड़ी एक आदमी पर जो उसे घूर रहा था और इससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। तभी एक सेथ नाम का लड़का अपने दोस्त मैट के साथ आकर उस पर ट्राई मारने लगा, लेकिन जूल्स ने उसका प्लान फेल कर दिया, ये बताकर कि मेल की सगाई हो चुकी है। लेकिन एक बात जो कि जूल्स भी नहीं जानती वो ये कि मेल ने सगाई तोड़ दी है, क्योंकि इसका मंगेतर माइकल इसे चीट कर रहा था। इसलिए वेकेशन पर गई थी ताकि इस बारे में अच्छे से सोच सके। और अब इसका फैसला फाइनल है, जिसमें जूल्स भी इसके साथ है। ये अपना लगेज लेने पहुंचे तो वो दोनों भी वहीं पर थे। साथ ही एक माँ अपनी डेफ बच्चे से बात कर रही थी, जिससे खुश होकर मेल भी उससे बातें करने लगी, क्योंकि ये टीचर है डेफ बच्चों की। खैर मेल के साथ तो बात नहीं बनी, इसलिए शायद जूल्स के ऊपर ही ट्राई मारने लगा। वो उससे कॉफी के लिए पूछता है तो वो जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया, क्योंकि फिलहाल इन्हें घर पहुंचना है। मेल का लगेज भी नहीं आया, इसलिए कल ही से दोबारा आना पड़ेगा लगेज लेने। ऊपर से भारी बारिश हो रही थी, इसलिए मेल ने एक शटल बस को रोका, लेकिन तभी एक और शटल वहां पर रुक गई और उसका ड्राइवर उन्हें हाफ प्राइस ऑफर कर रहा था। इसलिए लालच में आकर वो दोनों उसी में बैठ गई, क्योंकि अंदर एक शरीफ सा आदमी पहले से बैठा था, जिसका नाम है एंडी। पैसेंजर्स के बारे में रेडियो के थ्रू ड्राइवर ने किसी को रिपोर्ट किया और फिर वो चल दिया। लेकिन तभी सेथ और मैट भी गाड़ी में बैठने लगे, जिसके लिए ड्राइवर नहीं माना। पर जूल्स ने उन दोनों को अपना साथी बताकर बैठा लिया। तब ड्राइवर ने फिर से रिपोर्ट किया और इसके बाद वो निकल पड़े। सेथ और जूल्स तो पूरे मजे में थे, लेकिन बाकी दोनों शांत थे और जल्दी उनके बीच भी बातचीत होने लगी। तभी अचानक ड्राइवर रास्ता बदल कर पहुंच गया एक सुनसान एरिया में, जिसके बारे में पूछने पर उसका कहना था कि कंस्ट्रक्शन की वजह से आगे हाईवे बंद है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टाइम से पहले पहुंचा दूंगा। ये सुनकर वो चुप हो गए, पर तभी एक कार ने ओवरटेक करके उनका बैलेंस बिगाड़ दिया, जिससे उन्हें काफी झटके झेलने पड़े। पर इतना ही नहीं, वो कार मुड़कर वापस आ रही थी इनसे टकराने के लिए, पर ड्राइवर ने किसी तरह खुद को बचा लिया। थोड़ा आगे जाकर शटल रोककर ड्राइवर उतर गया, जिससे वो सब काफी कंफ्यूज थे। और तभी वो आकर बताता है कि पिछला टायर पंचर हो चुका। अब इन्हें बैकअप का वेट करना होगा, जिसमें 1 घंटा लग सकता है, या फिर ड्राइवर की हेल्प करनी होगी टायर बदलने में। पर जूल्स को ये दोनों ही ऑप्शन पसंद नहीं आए, इसलिए वो कैब बुला रही थी, लेकिन वहां पर सिग्नल नहीं थे। तब ड्राइवर कहता है कि तुम सब लेट हो चुके हो, इसलिए मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, बस मेरी हेल्प करो टायर बदलने में। और फ्री राइड का सोचकर वो सब 1 सेकंड में मान गए। मैं ड्राइवर की हेल्प कर रहा था और इसी बीच मेल ने उसे अपनी सगाई टूटने की बात भी बता दी। मैट ने नया टायर फिट कर दिया था, पर तभी ड्राइवर ने गलती से जैक हिला दिया तो बस गिर पड़ी सीधा मैट के हाथ पर, जिससे मैट की चारों उंगलियां कट गई। उन सब ने जल्दी से मैट को बस में डाला और ड्राइवर ने उठा ली उसकी उंगलियां। फिर वो फुल स्पीड में हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही ड्राइवर ने बस रोक कर ये पूरा नाटक खत्म कर दिया। उसने गन पॉइंट पर उन सबको सीट्स पर बैठाकर उनके फोन और वॉलेट्स लेकर उन्हें वार्निंग दे दी कि कोई होशियारी मत करना, किसी को नुकसान नहीं होगा। और इसके बाद वो फिर से निकल पड़ा। इसका मोटिव क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अच्छा नहीं है ये तो हमें पहले से लग रहा था। वो सब इसे पैसों का मामला समझ रहे थे, लेकिन मेल के मुताबिक ऐसा नहीं है, वरना वो मैट को घायल ना करता। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग मैट ही था, जो कि ड्राइवर के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए ड्राइवर ने जानबूझकर उसे लाचार कर दिया। मेल वहां से निकलने का रास्ता सोच रही थी, तभी फर्स्ट एड बॉक्स में से जूल्स को मिल गई एक फ्लेयर, जिसके जरिए ये लोगों का ध्यान खींच लेंगे। पर एंडी इसके लिए राजी नहीं था, उसे ड्राइवर की बात ना मानकर अपनी जान नहीं गंवानी। इसी छीना झपटी में फ्लेयर चल गई, इसलिए जूल्स ने उसे फेंक दिया पीछे। तब ड्राइवर ने बस रोक कर उसे बुझाया, लेकिन तब तक उसके खाने का सामान जल चुका था। और इसी बीच जूल्स कोशिश कर रही थी बस से निकलने की, लेकिन बस लॉक थी और चाबी उसमें थी नहीं। सजा के तौर पर ड्राइवर ने एक चाकू से सेथ का फेस चीर दिया, ताकि अब ये गलती से भी होशियारी ना करें। फिर आगे जाकर उसने जूल्स को एटीएम में भेजा पैसे निकालने के लिए। तब मेल एंडी को कहती है कि तुम्हें हिम्मत करनी होगी अगर अपनी फैमिली को दोबारा देखना है तो, लेकिन वही तो इसमें नहीं है।
इसी बीच जूल्स ने पैसे तो निकाल लिए लेकिन साथ में दिमाग लगाकर पेपर भी जला दिए ताकि फायर अलार्म ट्रिगर हो जाए, और ये देखकर ड्राइवर जल्दी से उसे लेने पहुंच गया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मौके का फायदा उठाते हुए मेल भी निकल रही थी तो एंडी उसे रोकने लगा लेकिन मैट ने उसे धमकाकर साइड कर दिया। डोर लॉक होने की वजह से वो एक टायर आयरन से विंडो तोड़कर निकली, जिसकी आवाज सुनकर ड्राइवर ने एक और चाल चल दी। पहले तो जूल्स दरवाजा नहीं खोल रही थी और अब ड्राइवर उसे खोलने नहीं दे रहा, जिस वजह से उसका दम घुट रहा है। अगर मेल सामने नहीं आई तो जूल्स दम घुटने से मारी जाएगी, इसलिए मजबूरन उसे सामने आना पड़ा। तब जाकर ड्राइवर ने दरवाजा खोला और जूल्स की जान बच पाई। आगे वो रुका एक स्टोर पर जिसमें से मेल को 10 मिनट के अंदर उसके लिस्ट में लिखे 9 सामान लाने होंगे, वही जो फ्लेयर की वजह से खराब हुए, इसलिए इसने एटीएम से पैसे निकलवाए। अगर मेल एक भी सामान फालतू लाई या फिर उसने कोई होशियारी की तो बाकी सब मारे जाएंगे, इसलिए वो फुल स्पीड में काम पर लग गई। जूल्स और मैट की सीट बेल्ट लॉक करके ड्राइवर ने एंडी और सेथ को चेंस में जकड़कर बाहर कर दिया, क्योंकि अभी ने लगेज में से सारा वैल्यूएबल सामान निकालना है, जैसे कि फोटोज, आईडीज, दवाई वगैरह। बाकी सारा सामान जाएगा वापस लगेज में, क्योंकि लगेज को ये फेंक देगा। अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए सेथ ने एंडी को समझा दिया कि मैं हम दोनों को फ्री करूंगा और हमें एक साथ भागना होगा, क्योंकि एक बार में ड्राइवर सिर्फ एक के पीछे ही आ सकता है। हम में से कोई एक भी बचकर निकले तो वो मदद ले आएगा, इतना जोखिम तो उठाना पड़ेगा ही। इसी बीच मेल ने भी दिमाग लगाते हुए सिक्योरिटी कैमरा में एक मैसेज रिकॉर्ड कर दिया साइन लैंग्वेज में, फिर एक नोट के जरिए वहां की वर्कर को बता दिया कि कैमरा चेक करो। इतने में मेल बाहर आई। सेथ तो भाग चुका था लेकिन एंडी की कायरता ने एक बार फिर उसे फंसा दिया, जिसके चलते ड्राइवर ने उसे बस से कुचलकर मार डाला, और ये सब देखकर मेल के हाथ पैर जम गए। ड्राइवर ने उसे और एंडी को बस में डाला और पीछे डाला वो सामान और सेथ की लाश को। इधर वो वर्कर कैमरा चेक करने पहुंची तो उसे पता चला कि कैमरा ऑन था ही नहीं, यानी कि मेल का ये आइडिया भी फेल रहा। वो सारा सामान ले आई थी लेकिन एक चीज वो एक्स्ट्रा ले आई और वो थी आइस, मैट के हाथ पर रखने के लिए। ड्राइवर ने उसे अलाउ कर दिया लेकिन आइस के अंदर मेल ने छुपा रखा था एक चाकू। एक तरफ है एंडी की कायरता और दूसरी तरफ है मेल की बहादुरी। इसके पास मौका था, ये बड़ी आसानी से स्टोर में से भाग सकती थी, लेकिन भागने के बजाय ये एक चाकू लेकर वापस आई है ड्राइवर का सामना करने। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ड्राइवर इन दोनों लड़कियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, भले ये कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर रही हो। सजा वो दे रहा है सिर्फ लड़कों को। खैर उस चाकू से अपनी सीट बेल्ट काटने के बाद मैट ने उस आइस बैग से विंडो तोड़ दी और दोनों हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। ड्राइवर उन्हें रोकने आया तो मेल ने उसके हाथ पर कट लगाकर उसकी गन गिरा दी, जिसका फायदा उठाकर मैट उसे धोने लगा और अब उसकी गन आ चुकी थी मेल के हाथ में, जिसके दम पर उसने जूल्स और एंडी को फ्री किया। फिर ड्राइवर को सीट बेल्ट में बांध कर बैठा दिया। उसके पीछे बैठा था मैट गन लेकर और एंडी चाकू लेकर। मेल उसे पुलिस के हवाले करना चाहती थी लेकिन वो पहले ही रेडियो खराब कर चुका था, इसलिए मेल खुद ही बस को ड्राइव कर रही थी। लेकिन इतने सब के बाद भी एंडी पर इन्होंने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। उसने चुपचाप मैट की गर्दन रेत कर मेल के ऊपर गन तान दी, क्योंकि ये ड्राइवर का साथी है, इसलिए एकदम स्टार्टिंग से इनके सारे प्लान्स गड़बड़ कर रहा है। मेल के सामने ही मैट ने दम तोड़ दिया और ड्राइवर एंडी पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसने काफी देर की रिएक्ट करने में। अब वो फिर से आगे बढ़ गए और रास्ते में एंडी ने जूल्स को असॉल्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेल की वजह से ये नहीं हो पाया। आगे वो एक ब्रिज पर रुके और वहां से मैट और सेथ की लाशों को फेंक कर फिर से आगे चल दिए। अचानक मेल की नजर गई सीट के नीचे पड़ी टायर आयरन पर, जिसे उसने चुपचाप साइड कर लिया। एंडी ने उनके मुंह पर टेप लगाकर उनके कुछ बाल भी काट कर रख लिए और इसके बाद वो करने लगा रिलैक्स। तब मेल ने बिना रुके उस पर टायर आयरन से वार करके उसे अच्छी तरह रिलैक्स कर दिया, जिस वजह से ड्राइवर को बस रोक कर पीछे आना पड़ा। लेकिन तब तक वो फ्री हो चुकी थी और ड्राइवर को चकमा देकर वो बैठ गई ड्राइविंग सीट पर। अपनी ड्राइविंग स्किल्स की मदद से वो ड्राइवर को इधर से उधर पटक रही थी, लेकिन वो भी अड़ा हुआ था। तब मेल ने उसे शांत किया चाकू उसके पैर में घुसाकर, पर तब तक जाग गया था एंडी। लेकिन मेल ने फायर एक्सटिंग्विशर से उसे भी धो डाला, फिर भी ड्राइवर उसे रोक रहा था और इसी चक्कर में वो बस क्रैश हो गई एक दीवार में। लेकिन क्रैश होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे मेल भी हैरान हुई। खुद को बचाने के बजाय ड्राइवर ने बचाया मेल को। जो उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एंडी मर चुका था और मेल और ड्राइवर दोनों बेहोश थे। मेल ने इससे प्रॉमिस लिया था कि मौका मिलने पर ये भाग जाएगी, इसलिए बाहर निकलकर उसने एक कार को रोका और कार का ड्राइवर उसे अंदर बैठाकर पुलिस को फोन कर रहा था कि तभी ड्राइवर ने उसे उड़ाते हुए कार को ठोक दिया और कुछ इस तरह ये दोनों फिर से फंस गई। फाइनली वो उन्हें लेकर पहुंचा अपनी मंजिल पर, जो कि था एक वेयरहाउस। ड्राइवर ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी बॉडी पर कोई टैटू है, जिसकी जगह बताने में जूल झिझक रही थी, जिससे वो खुद ही समझ गया और अकेले
में ले जाकर उसके टैटू को मिटा डाला गरम रॉड से। मेल उसके पास पहुंची तो वो काफी दर्द में थी, इसलिए मेल उसे हिम्मत देने लगी। हालांकि दोनों की हिम्मत जवाब दे गई थी, इसलिए जूल्स ने मेल से कन्फेस किया कि माइकल मेरे ही साथ मिलकर तुम्हें चीट कर रहा था। लेकिन मेल को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो पहले से जानती थी। वो ट्रिप पर गई ही इसलिए थी ताकि जूल्स ये सारी बात कन्फेस कर दे और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले, लेकिन इसने की नहीं क्योंकि ये बचपन से मेल से जलती है। फिर तभी ड्राइवर ने आकर बताया कि उसका मोटिव असल में पैसा ही है। उसे $40,000 चाहिए, वो भी हर महीने। लेकिन मेल को पता है कि इसका काम कुछ और है, जिससे छुटकारा पाने के लिए ये अपनी सैलरी फिक्स करना चाहता है, वो भी इनसे, ताकि पैसे आते रहें और ये काम इसे दोबारा करना ना पड़े क्योंकि इसमें जान का भी खतरा है। वो उन्हें हेयर कलर दे गया जिससे मेल को अपने बाल ब्लॉन्ड करके बाहर आना है। और हम देख पाए कि ड्राइवर के पास सैकड़ों आईडीज मौजूद हैं, वो भी लड़कियों की, जिन्हें पहले किडनैप कर चुका है क्योंकि ये काम ये कर रहा है 5 साल से। बाल कलर करके वो बाहर आई तो ड्राइवर ने उनके कपड़े उतरवा कर उन्हें हील्स पहना दी। फिर अचानक लाइट जली तो एक दूसरा आदमी भी वहां पर मौजूद था उन्हें देखने के लिए, और ये वही आदमी है जो एयरपोर्ट पर मेल को घूर रहा था और इसने अपनी कार से बस को ओवरटेक किया था, जिसके बाद ड्राइवर ने पंचर वाला नाटक किया। यानी कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। अच्छी तरह उनका इंस्पेक्शन करके वो चला गया तो ड्राइवर ने वापस उन्हें लॉक कर दिया और यहाँ पर फाइनली मेल समझ गई कि वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए इनकी हेल्थ का सही रहना जरूरी है, इसलिए उसने इन दोनों को खरोच भी नहीं आने दी, जबकि शटल में मौजूद बाकी सब मारे गए। अब इससे आगे वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही ड्राइवर उनके बैग में मिली दवाई के बारे में पूछने आ गया, जो कि थी जूल्स के यीस्ट इन्फेक्शन की, और ये बताकर इन्होंने गलती कर दी। जूल्स को बीमारी है, इसलिए वो इसके काम की नहीं, इसे चाहिए एक परफेक्ट हेल्दी लड़की। उसने जबरदस्ती जूल्स को ले जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर बस में बैठा दिया और इसी बीच मेल ने मिरर तोड़ दिया। पट्टी हटाने पर उसने देखा कि बस में जहरीली गैस भर रही थी, जिससे जूल्स का दम घुटने लगा। ड्राइवर इसे मार रहा है क्योंकि अब ये यूजलेस है। ऐसा करके वो खुद भी काफी दुखी था, लेकिन गिल्ट में नहीं बल्कि पैसों के नुकसान की वजह से, क्योंकि ये लड़कियों को उठाकर लाता है, फिर चेकर उन्हें चेक करता है और फिर ये लड़कियों को आगे बेच देते हैं सेक्स स्लेव्स के तौर पर। इसलिए इन्हें चाहिए एक हेल्दी लड़की जिसे कोई बीमारी ना हो। किसी की डिमांड होगी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की, इसलिए मेल के बालों को कलर किया गया। जूल्स की चीख मेल को भी सुनाई दी, पर डोर लॉक था, इसलिए वो भी तड़पने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। जूल्स को मारने के बाद वो मेल के पास आया तो वो कांच के टुकड़े से अपना फेस काटने की धमकी देने लगी, क्योंकि अब वो इसकी कमजोरी जानती है। उसने ड्राइवर की गन फिकवा दी, फिर उससे शटल की चाबी लेने के लिए अंधाधुंध वार करते हुए उसके हाथ पर कट लगा दिया, पर इसके बावजूद भी ड्राइवर ने उसे जकड़ लिया तो उसने वो टुकड़ा उसकी जांग में घुसा दिया, फिर लाइट स्टैंड दे मारा उसके मुंह पर। इसके बाद जल्दी से उसने गन उठाकर रीलोड की और ड्राइवर के आते ही गोली मार दी सीधा उसके सर में। उसे डर समझकर वो जल्दी से वहां से निकल रही थी, पर तभी ड्राइवर ने फिर से उसे जकड़ लिया। उसने किसी तरह मेल को काबू करके एक बॉक्स के अंदर लॉक किया और फिर उसे भेज दिया पोर्ट पर, जहां से इसे शिप किया जाएगा किसी दूसरे देश में। उस बॉक्स के अंदर वही सामान पड़ा था जो ड्राइवर के कहने पर मेल ने खरीदा था, एक टॉर्च, पानी, ब्रेड, मैगजीन वगैरह। बेसिकली वो सारा सामान जो सफर में इसके काम आएगा। और साथ में थी उसकी मोशन सिकनेस की दवाई। वहां पर एक फोटो भी थी जिसमें 7 लड़कियां न्यूड थी, काफी बुरी हालत में। उनके बाल भी ब्लॉन्ड थे और उन सब ने पहनी हुई थी वही व्हाइट हील्स। इससे मेल को पता चल गया कि उसके साथ क्या होगा। अब ये भी जिंदगी भर एक स्लेव बन के रहेगी और इन्हीं की तरह इसका भी टॉर्चर होगा। वो शिप उसे लेकर चल दिया ईस्ट एशिया की तरफ, यानी कि चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया, ताइवान। और इधर उसका मिसिंग लगेज पहुंच चुका था एयरपोर्ट पर, जिसे लेने उसे आना था, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो मूवी में एक काली सच्चाई दिखाई गई है जो कि भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी तरह से एक्टिव है हमारे आसपास। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सच में होती है, वो भी बहुत बड़े लेवल पर, और इसमें मेन टारगेट होते हैं फीमेल्स और बच्चे। बच्चों को चुराने का भी एक बहुत बड़ा रैकेट है, और इसमें आपने देखा कि रैकेट कैसे काम करता है। टारगेट को काफी पहले चुन लिया जाता है जब उसे कोई खबर नहीं होती, फिर कैसे भी करके उसे फंसाया जाता है, और जब वो फंस जाए तो उसके बस में कुछ भी नहीं रहता। हॉस्टल और ट्रेन जैसी मूवीज में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था, बस ये मूवी थोड़ी कम ब्रूटल लेकिन हद से ज्यादा रियल है। इतना कोई हॉरर मूवी भी बेचैन नहीं कर सकती जितना इसने किया, क्योंकि ये है रियल लाइफ हॉरर। दुनिया में हर रोज पता नहीं कितने लोग गायब होते हैं जिनका कभी कोई पता नहीं चलता। ये सच्चाई है। इस मूवी से हम ये भी सीख सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेल ने बिना हार माने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन तब तक वो काफी डीप फंस चुकी थी। गलती उन्होंने कर दी थी एयरपोर्ट पर ही। ड्राइवर ने उन्हें आधे पैसों में छोड़ने का ऑफर दिया तो उनका मन वहीं पर अटक गया, क्योंकि इंसान को पता है कि उसका फायदा है, लेकिन ये बात वो
कभी खुद पर हावी नहीं करता। वो सोचता है कि मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मैं तो सामने वाले पे एहसान कर रहा हूँ, क्योंकि उसे तो आधे भी ना मिलते, मेरी वजह से आधे तो मिल रहे हैं, तो उसका फायदा है, मेरा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बस ऐसे ही बेचारा बनकर कोई भी आपकी महान वाली फीलिंग का फायदा उठा सकता है, इसलिए हमेशा लॉजिकली सोचना चाहिए। जरा से लालच में आकर अपने दिमाग की लॉजिकल साइड को बंद मत किया करो। अपने आप से भी सवाल जवाब अच्छे रहते हैं। तो आपको इस मूवी से क्या समझ आया वो कमेंट करके जरूर बताना। कैसे वो सब बच सकते थे और क्या क्या गलतियां उन्हें भारी पड़ी आपके हिसाब से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशन के ऊपर एहसान कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।